और इस क्लास से मौलिक अधिकारों से संबंधित एक भी प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण 2022 में जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मूल अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, ठीक है। तो भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कुल कितने मूल अधिकार दिए गए हैं, यानी कि 6 यानी कि 6 मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को वर्तमान में दिए गए हैं, ठीक है। पहले कितने थे? मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे जिनको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संशोधन द्वारा इसको हटा करके, ठीक है, और आर्टिकल 300 में इसको जोड़ दिया गया है, ठीक है, तथा इसको क्या बना दिया गया है? विधिक अधिकार इसे बना दिया गया है। किसको? यानी कि संपत्ति के अधिकार को। और जो 7वां मूल अधिकार था वो कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप, यानी कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? यानी कि मौलिक अधिकारों को संविधान के कौन से भाग में सम्मिलित किया गया है? तो मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों को भाग 3 में सम्मिलित किया गया है तथा भाग 3 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। डॉक्टर BR अंबेडकर ने इसको क्या कहा है? संविधान की आत्मा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाग 3। नेक्स्ट है अब, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ठीक है। तो कुल कितने अनुच्छेद हैं जो संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं? तो कुल 23 अनुच्छेद यानी कि 23 अनुच्छेद ऐसे हैं जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आप, निम्न में से एक मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। वो कौन सा ऑप्शन है जो मौलिक अधिकारों में नहीं है? देख लीजिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 के अंदर उल्लेखित है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यह एक मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी एक मौलिक अधिकार है। बल्कि भारत की संप्रभुता बनाए रखना ये एक अपना मौलिक कर्तव्य है, न कि मौलिक अधिकार, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार किन किन को दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार भारत के समस्त देशवासियों को प्रदान किए गए हैं, ठीक है। और भाग कौन से 3 में है मौलिक अधिकारों का उल्लेख? भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और आर्टिकल की अगर बात करें तो 12 से 35 जो आर्टिकल है उनके अंदर मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से, यहाँ पर कुत्ते नहीं है, कूट है, यानी कि कूटों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, ठीक है। आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया जाए, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 29 प्रदान करता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जीने का अधिकार आर्टिकल 21 अपने को प्रदान करता है, जिसके अंदर मरने का अधिकार शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूलाधिकार से संबंधित है जो उन्हें उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक नहीं है, ठीक है। यानी कि 15, 16 और 30 ये वो अनुच्छेद हैं, 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। ये वो मौलिक कर्तव्य हैं जो केवल और केवल किनको प्राप्त है? केवल भारतीयों को प्राप्त है, ठीक है। जबकि आर्टिकल जो 14 है ये किसको प्राप्त है? जो कि भारत के नागरिक नहीं है, यानी कि ये सबके लिए क्या है? समान है, ठीक है। आर्टिकल 14 सबके लिए समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन की स्थापना करता है?
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन की स्थापना करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आर्टिकल 14 है वो विधि के शासन की स्थापना करता है। ठीक है, यानी कि विधि के शासन की क्या करता है? विधि के शासन की स्थापना करता है। अगर बात करें आर्टिकल 15 की, तो आर्टिकल किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी नागरिक या किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति और मूल स्थान यानी कि जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आर्टिकल 17 की बात करें, तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के अंत को, अस्पृश्यता अस्पृश्यता का अंत इसमें किया गया है। ठीक है, यानी कि छुआछूत का अंत किसमें है? आर्टिकल 18 में। ठीक है, अगर आर्टिकल 18 की बात करें, तो आर्टिकल 18 क्या कहता है कि इसमें क्या किया गया है? उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, उपाधियों का अंत किसमें किया गया है? आर्टिकल 18 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 14। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? सार्वभौमिक मानवाधिकार कौन सा आर्टिकल है जो सुनिश्चित करता है? ठीक है, तो इसमें देख लीजिए आर्टिकल 15 क्या कहता है कि आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग और मूल यानी कि जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। और अगर बात करें आर्टिकल 12 की, तो इसमें क्या है? राज्य को परिभाषित किया गया है। ठीक है, राज्य को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। अगर आर्टिकल 20 की बात करें, तो आर्टिकल 20 क्या कहता है कि जो कोई भी व्यक्ति है उसको क्या किया जाए कि उसको तब तक बंदी नहीं बनाया जाए जब तक कि उसका किया गया अपराध सिद्ध ना हो जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 32। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(2) में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? ठीक है, तो 15(2) में जन्म स्थान का उल्लेख है, धर्म का उल्लेख है, लिंग का उल्लेख है। ठीक है, तो किसका उल्लेख नहीं है? योग्यता का इसमें उल्लेख नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान का 17वां अनुच्छेद है। ठीक है, संविधान का 17वां अनुच्छेद क्या है? संविधान का जो 17वां अनुच्छेद है वो अस्पृश्यता के उन्मूलन को क्या करता है? दर्शाता है। ठीक है, इसमें छुआछूत को क्या किया गया है? छुआछूत को कानूनी अपराध घोषित किया गया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति क्या नहीं करेगा? छुआछूत नहीं करेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है? ठीक है, यानी कि छुआछूत को कानूनी अपराध घोषित किया गया है किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 17 के तहत। ठीक है, और आर्टिकल 19 क्या कहता है कि आर्टिकल 19 अपने को प्रदान करता है किसी भी जगह पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, आर्टिकल इसके तहत अपन वाक एवं अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, आर्टिकल 19। आर्टिकल 22 की बात करें, तो ये गिरफ्तारी के संबंध में। ठीक है, गिरफ्तारी के संबंध में अपने को क्या करता है? उससे बचने की व्यवस्था ये प्रदान करता है। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें दिया गया है। और आर्टिकल 32 को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं संविधान की आत्मा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और संविधान की जो आत्मा है इसको किसने कहा था? संविधान की आत्मा इसको कहा था किसने? B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है, B.R. अम्बेडकर ने इसको क्या कहा था? संविधान की आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? ठीक है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत को दंडनीय अपराध बनाने के लिए जो शक्ति है वो किसके पास है? तो वो शक्ति है भारतीय संसद के पास। ठीक है, अगर राष्ट्रपति की बात करें, तो राष्ट्रपति केवल संसद के कहने पर क्या कर सकता है? मौलिक अधिकारों को क्या कर सकता है? ये क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19वें अनुच्छेद में मूलतः स्वतंत्रताएं सम्मिलित थी। ठीक है, कितनी स्वतंत्रताएं सम्मिलित थी? यानी कि 6 स्वतंत्रताएं। अगर बात करें 7
मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं सम्मिलित थी, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मूल संविधान से हट यानी कि मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है, और भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में इसे जोड़ दिया गया है, और जोड़ करके क्या बना दिया गया है, इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, इसको संपत्ति के अधिकार को। तो इस प्रकार अब वर्तमान में कितने स्वतंत्रताएं दी गई हैं? 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी पैसे चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार है? ठीक है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, व्यवसाय या पैसा चुनने का अधिकार दिया गया है, यानी कि जमीन जो भी खरीदता है वो ये खरीद सकता है किसी भी जगह। आवास संचरण की व्यवस्था आर्टिकल 19 में की गई है, और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी किसमें की गई है? आर्टिकल 19 के अंदर इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, संघ संघ बनाना, सहकारी समितियां बनाना, ये सब किसमें? आर्टिकल 19 के अंतर्गत की गई है। ठीक है, और हथियार लेस यानी कि हथियार लेस सम्मेलन करने की हथियार लेस सम्मेलन करने की जो आज़ादी मिलती है वो किससे मिलती है? आर्टिकल 19 से मिलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आर्टिकल 32 की बात करें तो आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 के अंदर है अस्पृश्यताओं का अंत। अगर 16 की बात करें आर्टिकल 16 की, तो आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान पात्रता प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 16 में यानी कि जैसे SC व ST को क्या करता है? ये पदोन्नति यानी कि पदोन्नति यानी कि ट्रांसफर के अंदर, प्रमोशन के अंदर क्या करता है? आरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्यों के कामगारों का कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो उनमें से कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? तो किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? तो इस स्वतंत्रता के अधिकार का जो मौलिक अधिकार है उसका क्या किया जाएगा? उल्लंघन कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? ठीक है, तो कौन सा मूल अधिकार है? यानी कि वो मूल अधिकार है आर्टिकल 19 के अंतर्गत, यानी कि अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, वो केवल और केवल किनको प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और केवल भारत के जो नागरिक हैं उनको प्राप्त आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो वो है 15, 16, 19, 29 और 30। ये वो आर्टिकल है जो केवल और केवल किनको प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का जो संबंध है वो किससे है? तो जीवन के अधिकार से संबंध है किसका? आर्टिकल 21 का। ठीक है, संवैधानिक उपचारों की अगर बात करें तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 से संबंध है। समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक इसका संबंध है। ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो इसका जो संबंध है 25 से लेकर के 28 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा? ठीक है, कौन सा आर्टिकल है वो? तो आर्टिकल 22 के तहत कोई भी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उसे मात्र 24 घंटे के भीतर भीतर क्या किया जाएगा? किसी भी निकटतम यानी कि जो भी पास में हो वहाँ पर उस मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया जाएगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने क्या किया जाएगा? पेश किया जाएगा। उसके बाद ही ऊपरी न्यायालय में उसका मामला स्थानांतरण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। संविधान का अनुच्छेद
संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है, यानी कि जो संविधान का अनुच्छेद 22 है वो क्या सुनिश्चित करता है, तो संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का क्या करता है, अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, आर्टिकल 32 में उल्लेखित है, यह आपको पता ही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 इसके संबंध में बात करते हैं। ठीक है, शिक्षा के अधिकार की अगर बात करें तो शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 21 का, और कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो 86वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है। ठीक है, और आर्टिकल 21 का क्या करेगा, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करेगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएगा कौन, राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है, सम्मिलित करना है। ठीक है, आर्टिकल अगर 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 का शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 18 की बात करें तो आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है। इसके बाद अगर आर्टिकल 26 की बात करें तो आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, आर्टिकल 19 अल्पसंख्यक वर्गों को की भाषाओं का क्या करता है, संरक्षण करता है, इसके बारे में इसमें प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कितने अनुच्छेदों में है। ठीक है, संविधान में जो स्वतंत्रता के अधिकार है वो कौन कौन से अनुच्छेद है, यानी कि कितने अनुच्छेद है टोटल जिनमें इनका उल्लेख मिलता है, तो वो टोटल अनुच्छेद है कौन से, 4 अनुच्छेद। ठीक है, 25 यानी कि 25, 26, 27 और 28, ये वो आर्टिकल्स हैं जो स्वतंत्रता के अधिकार को क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 से कम किसी बालक को, यानी कि किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, या किसी अन्य परिसंकटमय के नियोजन में नहीं लाया जाएगा, तो वो कौन सा अनुच्छेद है, तो वो है आर्टिकल 24। ठीक है, आर्टिकल 24 के तहत जो कोई भी बालक है, यानी कि जो बाल श्रम उससे नहीं किया कराया जाएगा, और जो भी कराएगा वो क्या होगा, कानूनी अपराध होगा। ठीक है, यानी कि न उसे कारखानों में उससे काम करवाया जा सकता है और न ही खानों में उसे काम किया जा सकता है, और उसके साथ कोई भी जैसे संकट में जो नियोजन है उसमें इसको नहीं लाया जा सकता। ठीक है, आर्टिकल जो 15 क्या कहता है कि राज्य, धर्म, लिंग और जन्म स्थान, ठीक है, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आदि पर क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के अवसर में क्या करेगा, समानता प्रदान करेगा, लोक नियोजन के अवसर में समानता प्रदान करेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है। ठीक है, धर्म की जो स्वतंत्रता है उसका अधिकार किसके अधीन नहीं है, तो मानवता के अधीन नहीं है, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता में सदाचार, स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था ये तीनों ही शामिल की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषेध करता है, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार भारतीय दुर्व्यापार को निषेध करता है, तो वो करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इसमें 2 आर्टिकल शामिल किए गए हैं, कौन कौन से हैं, वो 23 और 24, ये 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो मानव के दुर्व्यापार को क्या करता है, निषेध करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। आर्टिकल 23 यानी कि आर्टिकल जो 29 है वो क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करना। ठीक है, और आर्टिकल 23 क्या कहता है कि बाल श्रम का प्रतिषेध करना। आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, और आर्टिकल जो 24 कहता है कि कारखानों में बालकों के नियोजन का क्या करना है, प्रतिषेध करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, वो कौन सा अधिकार है जो मूल अधिकार में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार जो कहाँ से कहाँ तक है, स्वतंत्रता का अधिकार है 18 से 22। ठीक है, यानी कि ये मूल अधिकार में शामिल किया गया है। संपत्ति का अधिकार और समानता का अधिकार जो 14 से 18 के आर्टिकल्स में उल्लेख है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के आर्टिकल्स में उल्लेखित है, यानी कि संपत्ति का अधिकार जिसे कि संविधान संशोधन के तहत हटा करके एक कानूनी
कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा करके इसे भाग कौन से में जोड़ा गया है, भाग 12 में जोड़ दिया गया है और 300 का यानी कि आर्टिकल में इसे जोड़ा गया है। ठीक है, और ये क्या बना दिया गया है, इसी को कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है। ठीक है, विधिक अधिकार इसको बना दिया गया है। निम्नांकित में से कौन मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार और संगठन बनाने का अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत। समूह बनाने का अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत। देश के किसी भी भाग में घूमने या रहने का अधिकार है किस कौन से आर्टिकल के तहत, 19 के तहत। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार नहीं है, ये एक मूल अधिकार नहीं है, जबकि क्या है, ये एक विधिक अधिकार है। ठीक है, इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। कौन से आर्टिकल के, कौन से संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है। ठीक है, तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को आर्टिकल 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको उल्लेखित किया गया है। ठीक है, और जोड़ा कहाँ पर गया है, भाग 3 यानी कि भाग 12 के आर्टिकल 300 के अंदर इसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मौलिक अधिकार के रूप में हटाए जाने से पूर्व संपत्ति का अधिकार किसी अनुच्छेद का हिस्सा था। ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद का हिस्सा था, तो वो था आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 के अंदर संपत्ति के अधिकार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मिलता था। अब बात करते हैं आर्टिकल 18 की, तो आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 21 की, तो इसमें दिया गया है जीवन और यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता इसमें प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में हटा दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन है जिससे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में हटा दिया गया है, तो वो है 44वां संविधान संशोधन, जो सन 1978 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, और इसे हटा करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो है किंतु मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सा अधिकार है जो कानूनी अधिकार के रूप में तो है लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है। आबाद भ्रमण करने की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार एक मौलिक अधिकार है, अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करना एक मौलिक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि क्या है, एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया है। ठीक है, तो कौन से प्रधानमंत्री थे, तो वो थे मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है, तो संवैधानिक मौलिक अधिकारों का जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 32 में इसको प्रदान किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 14 के अंदर विधि के समक्ष समानता दी गई है, आर्टिकल 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है, और आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। निम्न में से कौन से मूल अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का यानी कि हृदय एवं आत्मा कहा है। ठीक है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है, तो वो है आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा यानी कि उसको हृदय कहा है। ठीक है, किसको अनुच्छेद को, आर्टिकल 32 या फिर भाग 3 को। ठीक है,
ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो प्रत्येक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 को किसने संविधान की अंतरात्मा कहा है? ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में अच्छे से इसको पढ़ लिया होगा। मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय के अंतर्गत आज्ञा पत्र यानी कि रिट जारी करने को शक्ति संपन्न है, तो वो कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 226। ये कौन जारी करता है? इसके तहत हाई कोर्ट जारी करता है, जबकि अगर आर्टिकल 32 की बात करें तो उसमें कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों से संबंधित यानी कि जनहित याचिका दायर की जा सकती है। मौलिक अधिकारों से संबंधित जो जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, कौन कौन कर सकता है? यानी कि इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों उच्च न्यायालय हैं जो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट क्या कर सकता है? उनके समक्ष जारी कर सकता है। कौन? और रिट कितने प्रकार की जारी कर सकता है? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अब 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है? उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और उसके बाद है परमादेश, परमादेश के बाद आते हैं उत्प्रेषण, और उत्प्रेषण के बाद आते हैं अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा। ठीक है, और उसके बाद आती है प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध। ठीक है, ये वो 5 रिट हैं जो मूल अधिकारों के संबंध में जारी करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? तो शिक्षा का अधिकार किस में शामिल किया गया है? तो शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। ठीक है, जो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 21, 22 और 23। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार तो 19 से 22 यानी कि इसमें किया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार में इसको शामिल किया गया है। और निःशुल्क जो शिक्षा है किस आर्टिकल में जोड़ा गया है और किस का के अंदर जोड़ा गया है? और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दी जाएगी? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से संवैधानिक अनुच्छेद के द्वारा बच्चों को 6 से 14 वर्ष की मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत जोड़ा गया है? ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद था? 46वां संविधान संशोधन सन 2002 के तहत क्या किया गया है? जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब से लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु के बालकों को शिक्षा प्रदान कर देता है? ठीक है, तो ये प्रदान करता है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदान करता है, जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु के बालकों को शिक्षा का प्रदान करता है? ये रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं।